तो धुरंधर 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जिसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जसकीरत और उसका दोस्त पिंडा अतीक अहमद से मिलने आए होते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर अपने गाँव चले जाते हैं, जहाँ पर वो आइकॉनिक फाइट सीन आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने जसकीरत की बहन को किडनैप करके अपने घर में रखा हुआ होता है। मेरी बहन कितने बहन चोद! मेरी बहन कितने बहन चोद! इसके बाद वो अपनी बहन से मिलता है। उसके बाद सीन कट होके सीधा कोर्ट में चला जाता है, जहाँ पर जसकीरत को फांसी की सजा दी जाती है। फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हुए जसकीरत को जेल से शिफ्ट करा जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, जहाँ पर जसकीरत बैठा हुआ होता है, जहाँ पर अजय सनिया सर भी आए होते हैं, जो उसे स्पाई बनने के लिए बोलते हैं और उसे उसकी जिंदगी का नया मकसद देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 4 साल बाद, जहाँ पर जसकीरत की जो किडनैपिंग हुई थी उसका बहाना बनाकर भारत सरकार हर महीने उसकी माँ को 30,000 रुपए देती है। फिर उसके बाद जसकीरत काबुल चला जाता है, जहाँ पर वो हमजा बन जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर 11 अगस्त 2009 में, जहाँ पर जसकीरत अपनी पूरी कहानी आलम भाई को सुना रहा होता है। उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2, जहाँ पर रहमान डकैत के मरने की फोटो अजय सनिया सर को गवर्नमेंट ऑफिसर दिखाते हैं। उसके बाद रहमान डकैत की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट शॉट में अरशद पप्पू को दिखाया जाता है, जो कि अब लियारी का नया बादशाह बन चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेजर इकबाल और एसपी चौधरी असलम पर, जहाँ पर मेजर इकबाल एसपी असलम से पूछता है कि रहमान को क्यों मारा, जिसके बदले में उसे सुनने को मिलती एक स्टोरी बड़े साहब के भाई की। मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? जहाँ पर सेम प्लेस पे 2 सिख लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि उज़ैर पागल हो चुका है रहमान की डेथ को लेके और वो बदला लेना चाहता है, लेकिन हमजा बोलता है कि बदला ऐसे नहीं लिया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले तुझे ये देखना पड़ेगा कि खबर किसने दी थी। फिर वो रिजवान को बुलाता है। उसके बाद रिजवान उज़ैर की टीम में आ जाता है, मतलब उसकी गैंग में आ जाता है। फिर उसके बाद लियारी गैंग वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरी गैंग वॉर हुई थी। फिर जमील जमाली भी अरशद पप्पू को अपने घेरे में देना चाह रहा होता है, लेकिन अरशद पप्पू ऐसे आता नहीं है। फिर हमजा बोलता है कि जला देते हैं पूरी लियारी, जब आग की लपटें उसके घर तक जाएंगी तो खुद खौफ खाता हुआ बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। उसके बाद अरशद पप्पू जमील जमाली को फ़ोन करता है कि मेरी सारी दुकानें जला दी हैं और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जमील जमाली उसे अपनी दूध वाली फैक्ट्री में भेज देता है, जहाँ पर पहले से ही हमजा और उसके बाकी लोग इंतजार कर रहे होते हैं उन दोनों का। फिर जहाँ पर दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर का फुटबॉल सीन आता है। उसके बाद जमील जमाली जाते हैं जरवारी से मिलने, जहाँ पर जरवारी का भी दिमाग खराब हो गया होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैंग वॉर हो रही है उसकी वजह से उसको पूरी आवाम को जवाब भी देना है। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं बलोच लड़कों को उठा के जान से मार देने का, जहाँ पर उज़ैर के खिलाफ ATA का वारंट जारी हो जाता है, लेकिन वो नशे में तो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। लेकिन फिर हमजा उसे समझाता है और फिर वो उसे दुबई भेज देते हैं। और इस सेम सीक्वेंस में ही हमें बलोच लड़कों का मर्डर करते हुए एसपी चौधरी असलम को दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमजा ने लियारी पर टेक डाउन कर लिया है और अब वो रहमान डकैत वाली सिगरेट पी रहा है। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। फिर चैप्टर 3 स्टार्ट होता है घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, जहाँ पर हमजा बोलता है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, तो जमील जमाली बोलता है कि तू रोक लेता उसको। फिर हमजा बोलता है कि हम मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से हाथ मिला लेंगे, जहाँ पर वो नेक्स्ट शॉट में मिला भी लेता है, जिसके कुछ सीक्वेंस के बाद हम देखते हैं कि हमजा बन चुका है कराची का बादशाह। इसी सेम सीक्वेंस में हमें बड़े साहब के 2 ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मेजर इकबाल पर, जो अपने घर आया होता है और उसका बाबू उसे गाली दे रहा होता है, जिसके बाद बड़े साहब का फोन आता है मेजर इकबाल को। उसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमजा बलोचिस्तान जा रहा है शेर बलोच का खिताब लेने के लिए, जहाँ पर शेर बलोच बनने के बाद नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि मेजर इकबाल ने हमजा को बुलाया बड़े साहब से मिलवाने के लिए। फिर मेजर इकबाल और बाकी सब लोग बड़े साहब से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बड़े साहब होता है दाऊद इब्राहिम, जहाँ पर टेररिज्म को लेकर कुछ मीटिंग चल रही होती है और जो जावेद खनानी होता है उसके ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा होता है दाऊद इब्राहिम का। फिर दाऊद इब्राहिम हमजा को बोलता है कि ड्रग्स का धंधा करने के लिए। फिर हमजा आलम भाई से मिलता है, जहाँ पर वो आलम भाई से डीमेथाइल मर्क्यूरी मांग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमजा और बाकी लोग जो लोग ड्रग्स खरीदने आए होते हैं उनसे उन्हें पिकअप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसका जो पुराना दोस्त था पिंडा, जो उसका जीजा बन चुका है, वो भी एक टेररिस्ट है, जहाँ पर हमजा डरा हुआ होता है कि पहचान न ले। फिर इन सबकी एक मीटिंग होती है जहूर मिस्त्री की दुकान में। जहूर मिस्त्री वही है जो IC 814 वाला, जहाँ पर वो ड्रग्स चखने के लिए पिंडा को बोलते हैं और जो ड्रग्स ही भाई साहब लेता है। फिर डील फिक्स होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान आया तो कुछ कराई दो, कुछ पार्टी वार्टी करा दो। तो मेजर इकबाल बोलता है कि हमजा आया, वो अच्छा ख्याल रखेंगे आपका। फिर नेक्स्ट शॉट में हमजा के घर पे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर पिंडा बोलता है कि बाजी बाथरूम कहाँ पर है, वो बोलता है कि मुझे साथ ही ले चलो। फिर पिंडा का डायलॉग बोलता है घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। फिर दोनों की आपस में बात होती है। फिर बात बढ़ते बढ़ते वो बहस में बदल जाती है और फिर गलती से हमजा पिंडा को मार देता है, जहाँ पर हमजा के घर में गोली चलने की आवाज़ आती है
तो उसके बाद हमजा जाकर देखता है तो वहाँ पर आलम भाई होते हैं जिन्हें हमजा जान से मार देता है। जहाँ पर हमजा उसी सेम जगह पर जाता है जहाँ पर वो आलम भाई के साथ बैठा करता था चाय पीने के लिए, जहाँ पर वो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो आलम भाई हमजा से मिलने के लिए आए थे, तो आलम भाई ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था कि तू निकल यहाँ से। जहाँ पर इंस्पेक्टर उमर को शक होने लगता है हमजा पर, जहाँ पर एसपी असलम बोलता है कि उसकी दुकान में जाकर चेक कर, कुछ तो मिलेगा। फिर हमजा की बीवी अलीना भी उसके सामान चेक करने लगती है, जहाँ पर उसको वो डायरी मिलती है जिसमें वो सबके नाम लिख के रखता है। जहाँ पर अलीना और हमजा का फेस ऑफ होता है, जहाँ पर हमजा से बड़ी मुश्किल से समझाता मनाता है। एसपी असलम हमजा को गिरफ्तार और एनकाउंटर करने के लिए प्लानिंग कर लेता है, जहाँ पर हमजा ने पहले उसकी फील्डिंग सेट कर दी होती है, जहाँ पर वो जब बलोचिस्तान गया था तभी उसने फिक्स कर दी थी। फिर इस सबके बाद अजय सानियाल हमजा से मिलने के लिए आए होते हैं सीक्रेटली, जहाँ पर वो बोलते हैं कि टाइम आ चुका है। फिर दिखाई जाती है नोटबंदी, जिससे जावेद खानानी पागल होकर हमजा को फ़ोन करता है और हमजा वहीं आकर उसका काम डाल देता है। जहाँ पर और भी बहुत सारी किलिंग्स हो रही हैं, जिसमें हमजा खुद शामिल है। फिर हमजा वैनकूवर की 2 टिकट्स करा लेता है कि जो मैं कब करने वाला हूँ उसके बाद के लिए। जहाँ पर नेक्स्ट राउंड में मेजर इकबाल की एंट्री होती है, जहाँ पर वो बाकी सारे टेररिस्ट को रेडी कर रहा होता है उनका ब्रेन वॉश करके। जहाँ पर इंस्पेक्टर उमर अलीना से पूछताछ कर लेता है, जिसे बताना पड़ता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। फिर मेजर इकबाल और बाकी 2 लोग साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर टीवी में अतीक अहमद के मरने की फुटेज चल रही होती है। और उसे सेम फुटेज के चलने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर उमर फोन करता है मेजर इकबाल को, जिसके नेक्स्ट शॉट में एक और आइकॉनिक सीन आता है। फिर यहाँ पर मेजर इकबाल अपने बाप का काम डाल देता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 6 द रिवेंज, जहाँ पर हमजा असले की डिलीवरी करने के लिए गया होता है। और मेजर इकबाल और बाकी सबको तो पता ही होता है कि ये इंडियन एजेंट है, लेकिन हमजा भी कम नहीं होता, वो पहले से इनकी फील्डिंग सेट कर देता है। जहाँ पर मुरीद के में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसके बाद लड़ाई चालू हो जाती है। टेबल, ईंट, हथौड़ा, घूंसे, चाकू, गोलियाँ, सब चलने के बाद आता ये वाला सीन। जहाँ पर हमजा मेजर इकबाल का परमानेंट काम डाल देता है। उसके बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आता फाइनल चैप्टर धुरंधर, जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी हमजा को टॉर्चर कर रही होती है। उसके बाद जो उसका चीफ होता है, उनके पास अजय सानियाल सर का फोन आता है हमजा को छोड़ने के लिए, क्योंकि अजय सानियाल के पास उसके खिलाफ एक वीडियो होती है, जहाँ पर जब हमजा गाड़ी में बैठ जाता है वहाँ से छूटने के बाद, तो पता लगता है कि जमील जमाली भी एक इंडियन एजेंट है। फिर हमजा बोलता है कि एक रिग्रेट रह जाएगा कि दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। फिर जमील जमाली उसे कुछ दिखाते हैं कि वो जो बिस्तर में इतने सालों से बड़ा है वो मेरी वजह से बड़ा है। जहाँ पर हमजा वापस अजय सानियाल से मिलता है इंडिया आकर, जहाँ पर वो सारी बात बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों की भी फोटो जला देता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमजा अपने घर, फिर जसकीरत अपने घर आ रहा होता है वापस अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन वो मिलता नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज हो चुका था और उसकी फैमिली के लिए भी वो थ्रेट बन जाता एक तरीके से। तो बस फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी फिल्म पर चाहिए कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं मिलूंगा तुम सब नेक्स्ट वीडियो में।